हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? आ जाओ भाई, आ जाओ। जय हिंद साथियों। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, साइंस को लेके परेशान है, तो बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए हो। सही है। अरे आवाज आ रही है भाई? हाँ। अरे ठीक है ना। विज्ञान की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के कुछ विशेष क्वेश्चंस को, विशेष सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं पहले भी और आगे भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो तैयार हैं? तैयार हैं। चलिए भाई, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, है ना। देखो भाई, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। पहला क्वेश्चन जल्दी से आंसर मारो भाई। HCl इज सीक्रेटेड बाई। HCl किसके द्वारा स्रावित होता है? HCl का मतलब जानते हैं ना आप सभी लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात हो रही है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात हो रही ना। इसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है भाई। कौन स्रावित करता है इसको? बताओ भाई, कौन स्रावित करता है इसको? कौन सीक्रेट करता है? पेराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक। पेराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक, ये HCl को सीक्रेट करता है। और इसी पेराइटल सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स के बारे के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये आपका बी यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं यानी कि ऑक्जेंटिक सेल्स ही HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सीक्रेट करता है। तो ये भाई, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो 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 चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस आर, यानी कि प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होता है। प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन यानी कि टूटना। जब प्रोटीन टूटती है तो उसके जो अंतिम उत्पाद हैं, अंतिम उत्पाद हैं, एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या निकल के आते हैं भाई? अब जिन चीजों से मिलके प्रोटीन बनी हुई होगी वही चीजें तो निकल के आएंगी। क्लियर है भाई? तो प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है भाई? अमीनो एसिड की चेन्स होती है। ठीक है, और ये किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड बंध के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है? ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड चेन्स, इसी को कंबाइनली क्या बोलते हैं अपन? प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड से बनी होगी तो ये आपस में टूट जाएगी, तो क्या रिलीज हो जाएंगे भाई? ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से टूटेंगे तो आपस में अमीनो एसिड्स फ्री हो जाएंगे ना। तो मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड यानी कि अमीनो एसिड का मिश्रण। ठीक है भाई, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस के अंतिम उत्पाद क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड यानी कि अमीनो एसिड का मिश्रण मिलेगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन, इस ऑप्शन को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है
है ना, क्या 25 अमीनो एसिड्स है ना, 25 अमीनो एसिड, क्या भाई कोई फिक्स नंबर थोड़ी है, वो तो जितने से मिलके बनी होगी उतने ही रिलीज होंगे। अगर वो प्रोटीन मान लो 5 अमीनो एसिड से मिलके बनी है तो 25 कहां से रिलीज हो जाएंगे, उसमें से नहीं होंगे ना। तो इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला, क्या मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड का मिश्रण। ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, डन, अरे बोलो ना, सही है, ओके चलो भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ भाई, आंसर बोलो, इसका आंसर बोलो, आंसर बोलो क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बोलो। एसिड सीक्रेशन इन स्टोमक इज स्टिमुलेटेड बाय, यानी कि पेट में अम्ल स्राव के किसके द्वारा प्रेरित होता है, अम्ल किसके द्वारा सीक्रेट होता है, यानी कि एसिड सीक्रेशन इन स्टोमक इज स्टिमुलेटेड बाय, है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, एसिड सीक्रेशन इन स्टोमक स्टिमुलेटेड बाय, इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अरे बोलो ना, क्लियर है, आगे बढ़े भाई, ले भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट, बताओ भाई इसका भी क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट टेक प्लेस व्हेन ग्लूकोज इज टेकन एज फूड, यानी कि जब ग्लूकोज को भोजन के रूप में लेने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा, किसकी बात कर रहे हैं भाई, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है क्या भाई, सिंगल शुगर, यानी कि मोनोमर, क्या है भाई, ग्लूकोज मोनोमर है, अरे है ना भैया, जब ग्लूकोज मोनोमर है तो वो और आगे से टूटेगी क्या, और टूटेगी नहीं टूटेगी। अब ऑप्शंस में से देख लो क्या है, बी ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का क्या नहीं होगा, फर्दर डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका ग्लूकोज का डाइजेशन, क्योंकि ग्लूकोज कैसी है आपकी, सिंगल शुगर है, मोनोमर है, उसमें एक ही यूनिट है, ठीक है भाई, तो एक से तो टूटेगा नहीं ना। अगर मान लो कोई डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड है जिसमें 5 यूनिट है तो 5 टूट जाएंगे, एक 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 5 यूनिट्स में टूट जाएंगे ना। अब इसमें ग्लूकोज में है ही एक ही, तो कहां से टूटेगा, नहीं टूटेगा ना। तो इसीलिए ग्लूकोज का क्या नहीं होगा भाई, फर्दर डाइजेशन नहीं होगा, यानी कि ग्लूकोज का पाचन नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन सही है, करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन, क्यों, क्योंकि इसका पाचन नहीं होगा। अरे ठीक है, क्लियर है, डन। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, बोलो फटाफट, बोलो भाई फटाफट, क्या लिखा हुआ है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिटॉक्सिकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, है ना, मानव शरीर में विषैले पदार्थ किसके द्वारा विषमुक्त होते हैं, या फिर किसके द्वारा विषैले पदार्थ मानव शरीर में विषमुक्त किए जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बॉडी में यानी कि मानव शरीर में किसके द्वारा की जाती है भाई, लीवर के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है भाई, लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा की जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा की जाती है भाई, लीवर के द्वारा की जाती है। क्लियर है भाई, सही है, कोई समस्या नहीं, डन। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, अरे नहीं आया, अरे आया नहीं आया भाई, आया नहीं आया,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी, मजा आ रहा नहीं आ रहा है? चलो चलो जल्दी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर बोलो इसका, आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, फटाफट आंसर बोलो। क्या इन मैन सेल्यूलेस इज डाइजेस्टेड इन, यानी कि मनुष्य में सेल्यूलोज का जो पाचन है वो कहाँ पे होता है? सेल्यूलोज का जो पाचन है मनुष्य में वो कहाँ पे होता है? बोलो भाई, कहाँ पे होता है? ह्यूमंस में, मेंस में जो सेल्यूलोज का पाचन कहाँ पे होता है भाई? सीकम में होता है कि कोलोन में होता है कि अपेंडिक्स में होता है भाई? कहाँ पे होता है जल्दी से बताओ। चौथा ऑप्शन है नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेल्यूलोज का डाइजेशन ह्यूमंस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने वाली जो एंजाइम है, जिसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलेस, ये ह्यूमंस में नहीं होती है। इसमें नहीं होती है, ह्यूमंस में नहीं होती है। अब ये किस में होती है भाई? हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स में यानी कि जो पशु शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी, उनमें ये सेल्यूलेस एंजाइम पाई जाती है। शाकाहारी है ना, जैसे गाय हो गई या फिर खरगोश हो गया, ठीक है, तो इनमें ये सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, इनमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। ह्यूमंस में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो सेल्यूलेस एंजाइम चाहिए वो ह्यूमंस में एब्सेंट होती है। क्या होती है भाई? ह्यूमंस में एब्सेंट होती है। क्लियर है? डन? अरे आया नहीं आया? क्लियर हुआ भाई? समझ में आया नहीं आया? डन? आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ो गुरुजी, बिल्कुल बढ़ो। ले हुई बड़ा गए हैं अपन। लो आर रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खरगोश बहुत चना खाता है। ओह माय गॉड, खरगोश चना खाता है, तब इसका पाचन शुरू होता है। कहां पे शुरू होता है ना? रैबिट इट्स लॉट ऑफ ग्राम, देन इट्स डाइजेशन स्टार्ट्स इन। लॉट ऑफ क्या खाता है भाई? चना खाता है, ग्राम खाता है, तो ग्राम में क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, और प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहां पे? स्टोमक में। ठीक है ना भाई? पेट में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला, बी नंबर। क्यों? क्योंकि खरगोश चना खाता है, यानी कि चने में, चना खाता है तो चने में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन पेट में, स्टोमक में शुरू हो जाता है, इसलिए इसका सेकंड यानी कि बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन? गॉट इट? यस यस यस। ओके ओके मैन, ओके। क्लियर है? अरे बोलना। ठीक है भाई? ओके मैन, यस। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जल्दी से फटाफट 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 आंसर बोलो इसका, फटाफट बोलो भाई, फटाफट आंसर बोलो, फटाफट बोलो भाई, फटाफट आंसर बोलो। सेल्स ऑफ द लिवर मैन्युफैक्चर, यानी कि यकृत की कोशिकाओं का निर्माण, यकृत की कोशिकाओं का निर्माण, सेल्स ऑफ द लिवर मैन्युफैक्चर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से भाई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या होगा इसमें से? करेक्ट हो जाए, डायस्ट्रेस। ठीक है भाई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल 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 सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो इसका भाई, फटाफट आंसर दो, फटाफट फटाफट आंसर दो भाई, फटाफट।
हाँ, लैक्टिल्स क्या होती है भाई? लैक्टिल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन, लैक्टिल्स आर सेंट्रल लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन, लैक्टिल केंद्रीय लसिका वाहिकाएं होती हैं जो डैश में पाई जाती हैं, जो कहां पे पाई जाती हैं भाई? लैक्टिल्स होते हैं आपकी कहां पे भाई? विलाई के अंदर, या फिर कह लें कि माइक्रोविलाई के अंदर। ठीक है, तो लो भाई ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विलाई के अंदर। ठीक है, क्या विलाई के अंदर लैक्टिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब विलाई किस काम आता है भाई? कहां पे प्रेजेंट होता है विलाई की अगर अपन बात करें तो? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कौन सी? और छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में प्रेजेंट होती है भाई। क्लियर है? क्या विलाई, और किसके काम आता है? क्या काम करती हैं? अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। डन डन डना डन 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 डन। ठीक है भाई, एब्जॉर्प्शन कराती हैं क्या? विलाई, अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो लैक्टियल केंद्रीय लसिका वाहिकाएं होती हैं जो डैश में पाई जाती हैं, कहां पे भाई? विलाई में। यस 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 मैन, यस। हाँ, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे भाई। मारो जल्दी फटाफट, खटाक खटक से आंसर मारो इसका, खटक से आंसर मारो, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। कुफर सेल्स ऑफ लिवर आर, क्या पूछ रहा है भाई साहब? हाँ जी, क्या पूछ रहा है भाई साहब? कुफर सेल्स ऑफ लिवर आर, लिवर में कुफर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो क्या काम करती हैं? फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती हैं भाई? फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फेगोसाइटिक नेचर की मतलब क्या है? जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, जो भी हम लोग खाना के साथ साथ उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं ना, तो कौन सी सेल्स वहां पे हेल्प करती हैं? उनका क्या नेचर होता है? फेगोसाइट कर लेती हैं उन जीवाणुओं और विषाणुओं को, यानी बैक्टीरिया वगैरह जो भी खा रही ना, तो ये कुफर सेल्स जो होती हैं फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। मान लो ये जर्म आया तो इसको खा जाती हैं। ठीक है, और अपने शरीर को कोई समस्या या नुकसान नहीं पहुंचने देती हैं। तो इसका कौन सा भाई? बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। कुफर सेल्स ऑफ लिवर और फेगोसाइटिक सेल्स, है ना। कैसी सेल्स होती हैं भाई? ये फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ, आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ आंसर। इनवर्टिब्रेट्स लैक्टिल्स आर फाउंड इन, इनवर्टिब्रेट्स लैक्टिल्स आर फाउंड इन। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अभी था, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन एक ऐसा ही किया हुआ है अपन ने, इसी तरह का। क्या? इनवर्टिब्रेट्स लैक्टियल आर फाउंड इन, लैक्टिल्स कहां पे पाई जाती हैं? तो लैक्टिल्स होती थी भाई कहां पे? विलाई में। अब विलाई कहां पे होती थी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते थे। पहले ड्यूडेनम, दूसरा जियोजेनम, और तीसरा इलियम।
आशा है कि आप सभी लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका ठीक जवाब मिल गया होगा कि लैक्टिल्स कहाँ पे पाई जाती हैं भाई। लैक्टिल्स पाई जाती हैं आपकी विलाई के अंदर। और विलाई कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि एब्सॉर्प्शन का एरिया, अवशोषण का एरिया बढ़ाया जा सके। अवशोषण का जो एरिया है वो बढ़ाया जा सके। क्या बढ़ाया जा सके? अवशोषण का एरिया बढ़ाया जा सके। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसीलिए होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है देख लो, नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, जिसको ऑप्शन में क्या है भाई? इलियम है। तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, या इस क्वेश्चन के लिए जो पहला है वो ठीक हो जाएगा। डन। अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो सेशन को जोरदार तरीके से लाइक कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे, ठीक है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये सब चीज़ें कोई कहने वाली नहीं होती हैं, है ना। ताकि इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी इसी तरह से चलती रहे और इस बार आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के धुआं धुआं, है ना, क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में इतना बम मारेंगे कि वैसे पर पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। इतना क्वेश्चन मारेंगे यहाँ पे, इतना क्वेश्चन मारेंगे कि एग्ज़ाम पेपर आपका धुआं धुआं हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? धुआं धुआं हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? धुआं धुआं हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? धुआं 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 धुआं, शाम है धुआं धुआं। डन। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है। देखो ना यार, इसमें ये इस्चियम क्या है? ये तो आपके हिप्स रीजन में पाई जाती हैं, हिप्स की बोन, है ना। ईसोफेगस क्या है? आपका फूड पाइप है। यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो एब्सॉर्प्शन होता ही नहीं है। ईयर कान में थोड़ी होती है लैक्टिल्स, है ना। ये तो अपन सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लो भाई, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट भाई, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, जल्दी से। गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी का। ओहो हो 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 नंबर ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स इन मैन इज। अरे भैया, ओ भैया, भैया ओ भैया, मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या है वो कितनी होती है? मुन्ना, अरे ओ सांभा, सांभा। सिलाइवरी ग्लैंड्स मेनली 3 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3 पेयर्स होते हैं, है ना। 3 जोड़ी होते हैं सांभा। योग कर लिया, कितने आदमी थे, है ना। शोले, शोले देखी होगी ना। क्या कहता है गब्बर सिंह? अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। सांभा को नहीं, कालिया को, है ना। कितने आदमी थे? मैं कहता है कालिया दो, दो कहते, 2 हैं कालिया। हाँ क्या कहता था? 2 थे सरदार। मान लो उस टाइम पे अगर शोले नहीं बनी हुई होती, आज के टाइम पे बनी होती, आज के टाइम पे अगर गब्बर पूछ रहा अरे वो कालिया कितने आदमी थे, पता चलो वहां से कालिया कह रहा पता नहीं सरदार, मैं तो औरतों को देख रहा था। ना, कालिया भी कह रहा पता नहीं सरदार, मैं तो औरतों को देख रहा था। वहां से गब्बर सिंह भी कहता है औरतें कहाँ है, कहाँ है। हाँ जी सही है। हाँ देखो ना, यही तो हो जाएगा, ठीक है। 3 पेयर्स, कितने? 3 पेयर्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं भाई? 3 पेयर्स होती हैं। तीनों कौन कौन से होते हैं? पैरोटिड,
पैरोटिड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट होती है, इसकी सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरी आती है सब मैंडिबुलर। ठीक है। और तीसरी आती है सबलिंगुअल। है ना, सबलिंगुअल। ठीक है। तो ये 3 तरह की आपकी लार ग्रंथियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरे बोलना भाई, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना। समझ में आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया ये बताओ। अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? अरे नहीं आया नहीं आया? अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया? आया 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 आया। हाँ जी भाई, तो यहां तक अपने आज के क्वेश्चन थे। यहां तक कि अपने क्वेश्चन आज के ये खत्म हो जाते। ठीक है ना भाई? तो इस सेशन को जोरदार तरीके से भाई है ना लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना ही करना है, क्योंकि ये सीरीज अब अपनी हर रात 9 बजे YouTube पर चालू रहेगी। ठीक है भाई, YouTube पर ये अपनी क्लास कैसी रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को मजा आया होगा। अगले दिन फिर से मुलाकात होगी इसी तरह के कुछ जरूरी क्वेश्चंस के साथ, है ना? तब के लिए जय हिंद।